श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुमको हमारा है प्रणाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, नवल विहारी श्री कृष्ण मुरारी, भक्तों के हितकारी श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, भव दुख भंजन तन मन रंजन, तन मन अर्पण सुंदर श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, हे रास बिहारी महासुखकारी, मुझको अपना दीजिए ध्यान। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, परम धाम को भूल गए हम, दीजिए दर्शन श्याम श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, आए पड़े भव सागर में हम, पार लगाओ हे धनी श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे, देखाओ अपना ओ निज धाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, भूल न हमारे माफ करो धनी, दास तुम्हारे हैं नादान। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे, दीजिए अपना तात्म ज्ञान। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, चिद घन रूप पूर्ण स्वरूप, अक्षरातीत है ओ निज नाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनंद कंदं प्रभुदेव चंद्रं ब्रजे स्वरूपे न पुरापि जातं, प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाज गणनाय जातः, सर्वस्वपाता भवसेन्दुत्राता, विज्ञानदाता निज धर्मधात, विनयिकबन्धो शरणं प्रपद्ये। विनयिकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश,
मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईचुराज की, महाराजा छत्रसाल की, श्री लालदास जी महाराज की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। श्री राज सहारा बन जाओ, श्री राज सहारा बन जाओ, श्री राज सहारा बन जाओ, श्री राज सहारा बन जाओ। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। धरती धाम सहारा बन जाओ, धरती धाम सहारा बन जाओ। नंदलाल सहारा बन जाओ, नंदलाल सहारा बन जाओ। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। गोपाल सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ। नंदलाल सहारा बन जाओ, नंदलाल सहारा बन जाओ। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। श्री राज सहारा बन जाओ, श्री राज सहारा बन जाओ। धरती धाम सहारा बन जाओ, धरती धाम सहारा बन जाओ। बोलो सतगुरु महाराज। लालदास संग चले खाले लेकर हाथ, निभाए आखिर लो चले श्री राज के साथ, चले श्री राज के साथ। प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथी, माताएं, बहनें, भाइयों, श्रावण मास कथा सत्र और आज 20वां दिन प्रारंभ हो चुका है। देखिए हम लोग नित्य निरंतर घर मंदिर, मंदिर घर, घर जाते ही मंदिर आने की तैयारी, मंदिर में कार्यक्रम पूरा होते ही घर जाने की तैयारी भी होती है, क्योंकि घर को भी संभालना होता है। पर एक श्रावण मास में मंदिर के तरफ, गीतक के तरफ, चर्चा के तरफ ध्यान केंद्रित हो जाता है। महीना भर ध्यान केंद्रित रहेगा जब तक हम जब कृष्ण जन्माष्टमी और नंद उत्सव नहीं करते। नंद उत्सव करने के बाद भी और एक उत्सव करते हैं ना, छठी।
करते करते राधा अष्टमी भी हम लोग कर लेते हैं। ये सब श्रावण मास का प्रभाव है और ये कथा का प्रभाव है, ज्ञान का प्रभाव है, भक्ति का प्रभाव है, सेवा का प्रभाव है। हमारे गुरुजन, हमारे आराध्य, हमारे प्राण प्रीतम कितने महान थे और कैसे कैसे उन्होंने पैदल यात्रा करते हुए जागने का संदेश विश्व मानव को दिया और हरेक के दिल में परब्रह्म परमात्मा की भक्ति उन्होंने बैठाई। ये सारा इतिहास गीता के माध्यम से दिन प्रतिदिन हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं। और श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सूरत में एक और धाम की स्थापना की। धाम ही नहीं, पूरी भी। श्री 5 महामंगलपुरी धाम, बोलो महामंगलपुरी धाम की। और सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने आद्यपुरी के रूप में जामनगर में जो धाम को स्थापित किया उसे श्री 5 नौतनपुरी धाम कहा जाता है। बोलो श्री नौतनपुरी धाम की। एक धाम और बनने वाला है, उसके लिए हम लोग 9 तारीख तक प्रतीक्षा करेंगे। श्री प्राणनाथ चतुर्साल मिलाप के दिन तक। तो देखिए, महामंगलपुरी धाम जीवन को मंगलमय बनाने वाला तीर्थम, पावन बनाने वाला तीर्थम। उसे महामंगलपुरी धाम के 11वें आचार्य रहे श्री 108 पीताम्बर दास महाराज, उनके शिष्य गुरुजी मंगलदास जी महाराज और बहुत सारे सुंदर साध गुरुजी मंगलदास जी महाराज से दीक्षित हैं। मुझे भी 1.5 साल की उम्र में गुरुजी मंगलदास जी महाराज से दीक्षा लेने का सौभाग्य माता पिता ने दिलाया। तो ऐसे महान गुरु के साथ 14 साल तक जीवन में उनकी सेवा में साथ रहने का मौका भी मिला। ऐसे महान गुरु जी की कृपा में मानता हूँ। उनसे ही वितक सीखने का, वाणी सीखने का, गीता भागवत सीखने का और माहेश्वर तंत्र, न जाने कितने सारे ग्रंथों की तालीम लेने का मुझे मौका मिला। तो देखिए, महामंगलपुरी धाम से पीताम्बर दास महाराज, पीताम्बर दास से गुरुजी मंगलदास जी महाराज, गुरुजी मंगलदास जी महाराज से राधिका दास जी महाराज, सदानंद जी महाराज, इधर हमारे हेमकर जी महाराज थे गुरु जी के शिष्य, उनके भी बहुत सारे शिष्य हैं। और श्री राजदास जी महाराज, उनके भी बहुत सारे शिष्य हैं। और वे कई कई संत हुए गुरु जी मंगलदास जी महाराज से शिष्य प्रशिष्य। ये आज हमारा जो विस्तार है, ये महामंगलपुरी धाम का एक प्रताप है, पीताम्बर दास महाराज का एक प्रताप है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सारे सुंदर साथ को 17 महीना व्यतीत होने के बाद आह्वान किया कि सुंदर साथ जी, धर्म प्रचार के लिए घर छोड़ करके, फकीर बन करके, बैरागी बन करके पद यात्रा करते हुए आगे बढ़ने में आप लोग कौन कौन तैयार हो? 500 जने तैयार हो गए। सबने हाथ खड़े किए, हम चलेंगे, हम चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी आपको साथ देंगे। तो इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी महाराज के साथ चलते हैं। तो सबसे पहले प्राणनाथ जी महाराज के साथ श्री जी संगश्री बाई जी, तेज कुंवरी बाईजूराज महारानी तो काया छाया की तरह रहती है, वो सबसे पहले तैयार हैं। और उसके बाद गोवर्धन भट्ट, भीम भट्ट, नागजी भाई अपने कुटुंब परिवार को छोड़ करके चल रहे हैं। और प्राणनाथ जी ने इनका नाम गरीबदास रख दिया था। श्याम भट्ट जिनके सूरत में जागनी हुई थी, ये भी चल पड़े। वेदांत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। नहाना भाई, पाखड़ी, कांजी, रामजी, धारा भाई, जिनको बिहारी जी ने स्वीकार नहीं किया था, प्राणनाथ जी ने सबको स्वीकार कर लिया। ये सब साथ चल रहे हैं। और लालदास से अपने लिए लिखते हैं
लाल दास संग चले खाली लेकर हाथ, निभाए आखिर लो चले श्री राज के साथ। कहते हैं मैं लालदास भी खाली हाथ श्री जी के साथ निकल पड़ा, क्योंकि जहाज तो सब डूब गए। एक तरफ लालदास के जहाज नहीं डूबते तो आज लालदास जी को कौन याद करता। माया की घटना तो सबसे बड़ी घटना घटी, परंतु राज्य के साथ जुड़ जाने के कारण प्राणनाथ जी के साथ लालदास भी अमर हो गए। ये भी तक लिख करके, लालदास से कृत भी तक लिख करके। तो कहते हैं मैं भी श्री जी का साथ देने के लिए उस जागनी यात्रा में वहां से निकल पड़ा। तो इस प्रकार से वो अकेले नहीं, लालदास की पत्नी लालबाई, पुत्री श्यामबाई, उनके दामाद राम राय, ये सब के साथ चल पड़े। सुखदेव, मानिक, प्रेम जी और भी बहुत सारे सुंदर साथ का नाम यहाँ लिया जा रहा है। 500 का नाम एक साथ नहीं लिया जाएगा, मुख्य मुख्य के नाम आपके समक्ष रख दिया। तो सूरत से भरूच, भरूच से अहमदाबाद, अहमदाबाद से सिद्धपुर की यात्रा श्री प्राणनाथ जी महाराज ने की। सिद्धपुर एक तीर्थ नगरी है। तो वहां पर क्या है कि वहाँ बिंदु सरोवर नाम का एक सरोवर है, जहाँ तीर्थ यात्री नहाते हैं, अपने पाप को धोते हैं और पुण्य प्राप्ति करते हैं, मोक्ष प्राप्ति करते हैं। भारत देश ऐसा है कि बहुत सारी नदियों में नहा करके भी पाप धोया जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, इन नदियों में स्नान करने से हमारे पाप, ताप, संताप सब धुल जाते हैं। और 4 ऐसे सरोवर हैं जहाँ स्नान करने से भी पाप, ताप, संताप का नाश हो जाता है। तो उनमें से एक सरोवर का नाम है बिंद सरोवर, जो आप देखिए कि सिद्धपुर में अवस्थित है, जहाँ महामती प्राणनाथ जी महाराज वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और दूसरा एक सरोवर है जिसको नारायण सरोवर कहते हैं, गुजरात में। गुजरात के कच्छ में नारायण सरोवर है, वो भी बहुत बड़ा पवित्र तीर्थ के रूप में उसको माना जाता है। हजारों तीर्थ यात्री वहां भी नहाने जाते हैं। नारायण सरोवर में नहाने जाओ तो सरोवर में नहाते नहाते समुद्र में पहुंचा जाता है। फिर एक दक्षिण भारत में पंपा सरोवर है, वहां भी बहुत सारे तीर्थ यात्री नहा करके पवित्र होने के लिए जाते हैं। और एक हिमालय में बहुत बड़ा सरोवर है जिसको मान सरोवर कहा जाता है, वहां भी तीर्थ यात्री जा करके ठंडे पानी में नहा करके अपने पाप, ताप, संताप को धो करके पवित्र हो जाते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज सिद्धपुर के बिंद सरोवर वहीं पर 22 दिन तक रहे। सुंदर साथ भी नहाते रहे, तीर्थ को और पवित्र करते रहे और महान बनाते रहे। श्री प्राणनाथ जी महाराज 22 दिन होने के बाद वहां से पालनपुर के लिए निकल पड़े। 500 की जमात साथ चल रही है। तो एक पंडा जो सहयोग कर रहा था, तीर्थ में तो पंडे बहुत मिल जाते हैं ना, तीर्थ के जो पंडित हैं उनको पंडा कहा जाता है। तो तीर्थ गुरु भी कहलाते हैं वे। तो भगवान रेवादास नाम का एक पंडा सिद्धपुर से प्राणनाथ जी चल पड़े, तो साथ साथ जागनी यात्रा में वो भी चल पड़ा। श्री प्राणनाथ जी महाराज पालनपुर पहुंचे तो वो भी साथ साथ पालनपुर पहुंच गया। तो प्राणनाथ जी को लगा कि ये तीर्थ गुरु है, क्योंकि पंडे लोग हैं तो तीर्थ की रक्षा होती है ना, तीर्थ का परिचय भी देते हैं, बड़े मजे से परिचय देते हैं तीर्थ का। अभी मैं श्री धाम वृंदावन गया था, तो वहाँ निधि वन में दर्शन करने के लिए मैं गया। तो एक पंडा बोला कि ओनली 100 रुपीज, 100 रुपया दीजिए, हम आपको सब घुमाएंगे। तो मैंने कहा देखो भाई, पंडे लोग पहले 100 बोलते हैं, बाद में 500, 1000 भी मांग लेते हैं। ऐसा नहीं करोगे, 100 का 100 लोगे तो हम घूमेंगे, नहीं तो हमारे साथ भी 2-3 पंडे हैं,
विद्यार्थी थे हमारे साथ, तो उसने ऐसे देख करके कहा ये पंडे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जिसका वृंदावन में जन्म नहीं हुआ उसको ब्रजवासी नहीं कहा जाता, यहाँ का पंडा उसको नहीं माना जाता है। उसने इतना अच्छा से घुमाया, एक एक चीज का वर्णन किया कि वो निधि वन में वृक्ष जैसे एक दूसरे से जो है टकराए हुए हैं ना, तो कहा ये रासलीला है, वृक्ष भी रासलीला कर रहे हैं। और जहां पर श्री कृष्ण ने दिव्य रास में बंसी बजाई तो बंसी की आवाज सुन करके वृक्ष भी लहलहा उठे। और कहते हैं आज भी रात्रि को वहां कोई विश्राम नहीं करता है, क्योंकि रात में आज भी कृष्ण रासलीला करने के लिए गोपियों के समूह को लेकर के आते हैं। वह रंगमहल भी है, ललिता का एक जो है वहां पर सेवा कुंज भी है, जहाँ श्री कृष्ण विश्राम करते हैं। कहते हैं उस बिस्तर में जो भी भोग व्यंजन रखा जाता है और जो भी उसमें चद्दर बिछाया जाता है, सुबह देखो तो चद्दर में सल पड़े हुए होते हैं और भोग व्यंजन भी ग्रहण कर लिया, ऐसा अनुभव होता है। तो ये क्या है कि प्रत्यक्ष श्री कृष्ण की लीला भूमि है, तो उसको निधिवन कहा जाता है। तो अच्छा से दिखाते हैं पंडे लोग। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने देखा इसने भी बिंद सरोवर का अच्छा परिचय दिया, पालनपुर तक साथ साथ चल करके आया। तो प्राणीनाथ जी ने कहा कि ये तीर्थ गुरु है, तो इसको एक मोहर दक्षिणा दे करके विदाई कर देते हैं। कहाँ तक जाएगा, या फिर ये सुंदर साथ तो है नहीं कि मेरे ही साथ चलता रहे। तो प्राणीनाथ जी ने चलते चलते एक मोहर उसको दिया और एक मोहर दे करके उसकी विदाई कर दी। ए तीर्थ गुरु होए मिलिया कछु न हुई खबर रहा, एक मोहर ने विदा किया फिर लालच करी ऊपर रहा। एक मोहर ऐसे उसने ग्रहण किया श्री जी के हाथ से, फिर लालच कर बैठा कि गुरु महाराज ने एक मोहर दिया है तो 500 लोग साथ चल रहे हैं, सभी एक एक मोहर देंगे तो मेरा तो कल्याण ही हो जाएगा। जब लालच करने लगा तो गोवर्धन भट्ट श्री जी के साथ चल रहे थे, उन्होंने कहा अरे पंडे, श्री प्राणीनाथ जी महाराज से लौकिक धन मांग रहा है और लौकिक धन के लिए लालच कर रहा है, ये तो अलौकिक धन के प्रदाता हैं। इनके पास जो दिव्य ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, अखंड ज्ञान है, सच्चिदानंद का ज्ञान है, उसको पाने के लिए लालच करो, उसको ग्रहण करो। ये संसार का धन पाकर के तुमको क्या होगा? अखंड धन, अनादि संपत्ति प्राप्त करने के लिए तुम अर्जी करो। तो वो भी शर्मिंदा हो गया और श्री जी के आगे हाथ जोड़ करके कहता है, तब अर्ज करे भगवान ने लगा दो कदम्मा, पर आत्म पहचान के जगाओ मेरी आत्मा। हाथ जोड़ करके फिर प्राणीनाथ जी का चरण पकड़ करके कहता है, मेरी आत्मा और पर आत्मा को पहचान करके मुझे भी जगा दीजिए, मेरी भी जागने कीजिए, जैसे आपके चेले जागे हुए। तो श्री जी तो चल रहे थे, यात्रा चल रही थी, तो चलते चलते तब चार सुख न चलते कहे, याद करो निज धाम, जमुना ताल घाट के और अक्षर मुकाम, ब्रज रास में हम थे फिर तीसरे आए इत्ता, अब खेल देख पीछे फिरे जाए लगे हम तित्ता। चलते चलते चार शब्द सुना दिए श्री जी महाराज ने, परम धाम, ब्रज, रास, जागनी। यही प्रणामी धर्म का इतिहास है, यही प्रणामी धर्म का सिद्धांत है और यही प्रणामी धर्म का महामंत्र भी है। सबसे पहले हम परम धाम में थे, फिर ब्रज में आए, रास में आए, जागने के ब्रह्मांड में खेल देख रहे हैं, अंत तो गत्वा फिर उसी परम धाम में हमें लौट करके जाना है। ये सार रूप में श्री जी महाराज ने उसको ज्ञान दिया। तो वाणी में श्री जी महाराज कहते हैं, साथ जी जागिए सुन के शब्द आखर्रा, धनी के कहलाए मैं कहे तुमको चार सबद्ध, किन ज्यादा किन कमलिए किन कर डारे रद्द। कहते मैंने धनी के कहलाने पे आप लोगों को चार शब्द कहा है, तो चार शब्द में ही जागनी हो जाती है। जागने वाले के लिए इशारे काफी है।
न जागने वाले के सामने ढोल बजाते रहो तब भी वो सोया ही रहेगा। आजकल कई बच्चों को मैं देखता हूं ना कि सुबह जागने के लिए मोबाइल में घंटी तो सेट करते हैं, घंटी बजती जाती है वो सोते जाते हैं, बजती रही वो सो रहे हैं, उनको जागना ही नहीं है। और जागने वाले के लिए एक बार घंटी बजे तो फट से उठ करके वो जाग जाता है, तैयार हो जाता है। चार शब्द काफी है जागने वालों के लिए। तो इस प्रकार से श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने चार शब्द उसको बताए, और ये चार शब्द के द्वारा ही हमारी वाणी जो है ना तारतम वाणी भरी पड़ी है। तारतम वाणी में चार शब्द की व्याख्या है। 18,758 चौपाइयों में चार शब्द की व्याख्या भरी पड़ी है। तो ऐसा प्राणीनाथ जी महाराज ने जब उसको सुनाया तो वहां से लौट जाता है। आरंभ में सिद्धपुर में जाकर के पहुंचा, परम धाम ब्रज रास जागनी, परम धाम ब्रज रास जागनी, ऐसे करते हुए घर में पहुंचा तो उसका मन इतना प्रभावी हो गया कि मौन धारण करके 6 महीने तक वो बैठा रहा। किसी से कुछ बोलना नहीं, बस मौन धारण करना और ये चार शब्द को रटते जाना। ऐसा 6 महीने उसने तपस्या की। उसके बाद फिर मौन खोलने का दिन आया तो बहुत सारे सिद्धपुर के पंडित लोग आ गए कि ये भगवान रेवादास को क्या हुआ, मौन लेकर के क्यों बैठा, क्या मिला इसको, मौन खोलता है तो क्या बताएगा। हम लोग भी सुने इसके मुख से। तो सुनने के लिए सारे पंडे आए, और आने के बाद जब उसने मौन खोला तो केशव दास नाम के एक पंडित थे, उन्होंने पूछा कि अरे रेवादास तुम मौन लेकर के क्यों बैठे, क्या बात है, क्या मिला तेरे को। तो रेवादास ने कहा कि यहाँ पर एक संत आए थे, महात्मा आए थे, जाति के लोहाना क्षत्रिय थे, जाति के क्षत्रिय थे, परंतु बड़े पहुंचे हुए ज्ञानी महापुरुष थे। उनके 500 चेले, मैंने सारा भ्रमण कराया, मैं पालनपुर तक चला गया तो मुझे 4 शब्द उन्होंने दिए। उन 4 शब्द को मैं जपते हुए आया तो इतना प्रभावित हो गया कि मैंने मौन धारण कर लिया। तो केशव दास जी ने कहा वो 4 शब्द हमें भी सुनाओ ना, जो महात्मा जी ने तुम्हें प्रदान किया वो हमें भी सुनना है, हमारे सामने प्रकट करो। 4 शब्द कौन कौन से हैं। जब उन्होंने कहा परम धाम ब्रज रास जागनी, इतना सुनते ही केशव दास जो थे वो कहने लगे कि वह तो अक्षरातीत था, तुम न करी पहचान, अब मैं उतही जाता हूँ मुझे आया ईमान। अरे भगवान रेवादास वो क्षत्रिय नहीं थे, वो तो अक्षरातीत परम पुरुष परम ब्रह्म स्वरूप थे, तुम नहीं पहचान सके। परम धाम ब्रज रास जागनी, ये तो अक्षरातीत की महिमा बताने वाले थे, मुझे ईमान आ गया। अब वो कहाँ गए पालनपुर से, वो तो नेरता होते हुए दिल्ली जाने की बात कर रहे थे, औरंगजेब को भी जगाने की बात कर रहे थे। तो 6 महीने हो गए थे श्री जी महाराज वहाँ से चले हुए। केशव दास जी वहाँ पर आए थे तो एक कंबल और एक लोटा लेकर के आए थे। घर लौट कर नहीं गए, जब उनकी आत्मा जागी तो घर लौट कर के नहीं गए, वो उसी कंबल को ओढ़ करके और उसी लोटा में जल पीते हुए वहां से चले और प्राणीनाथ जी महाराज से दिल्ली में आकर के मिलते हैं। दिल्ली में सत्संग करते हैं प्राणीनाथ जी के साथ, तारतम महामंत्र ग्रहण करते हैं, और प्राणीनाथ जी का आदेश हुआ कि सिद्धपुर में प्रचार करो, तो लौट करके फिर सिद्धपुर जाते हैं और जाकर के भगवान रेवादास को भी तारतम मंत्र दे करके जगाते हैं। देखिए किसकी आत्मा कब जगती है और किससे जगती है। प्राणनाथ जी के साथ इतने दिन तक चला पर तारतम नहीं मिला, अब केशव भट्ट जी के माध्यम से तारतम मिलता है। केशव भट्ट जी ने सिद्धपुर में अपने घर को ही मंदिर बनाया और फिर प्राणनाथ जी की सेवा में चले। और ये केशव दास वही केशव दास जी हैं
जिन्होंने प्राणनाथ जी की वाणी को संकलन करके एक ही जो 14 ग्रंथ उतरे हुए थे अलग अलग उनको एक ही जिल्द में बांध करके तैयार किया। उनके शब्दास की जागनी कैसे हुई ये हम इस गीतक के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। तो इधर श्री प्राणनाथ जी महाराज पालनपुर से आगे बढ़े तो मरुधरा कहते हैं ना, राजस्थान की भूमि को मरुधरा, बालू ही बालू सब जगह, खेती कम होती है, ज्यादा तो वहाँ मरुभूमि है, मरु प्रदेश है। प्राणनाथ जी महाराज ने प्रवेश किया और इतना होने के बाद श्री प्राणनाथ जी महाराज फिर क्या करते हैं, मेरता नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। मेरता तो मीरा की नगरी है, क्योंकि मीरा जी का जन्म वहीं पर हुआ था। आज भी मीरा जन्मभूमि और मीरा का मंदिर, चार भुजानाथ मंदिर आज भी मेरता में दर्शनीय स्थान है। और वहां पर जो आरती की जाती है, मैं देखता हूँ कि पद्मावतीपुरी धाम में भी वो सीख वाली आरती की जाती है ना, ऐसे ही वहाँ चारभुजानाथ में भी सीख वाली आरती होती है। और इस बार मैं वृंदावन गया तो वहाँ भी एक मंदिर में ऐसी आरती होती हुए मैंने देखा कि आरती का भी सामंजस्य किस प्रकार से होता है, कहीं ना कहीं वो आरती का भी प्रभाव एक दूसरे के ऊपर डाले हुए रहते हैं। तो वहाँ पर मीरा का जन्म हुआ। मीरा के विषय में ऐसे कहा जाता है कि वो बहुत बड़ी एक स्त्री महिला के रूप में भी एक पवित्र आत्मा, महान आत्मा, कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई थी। जब वो 7 साल की हुई थी तो मीराबाई ने देखा कि घर के बाहर से कोई बारात लेकर के जा रहा है, बहुत सारे लोग नाचते गाते हुए जा रहे हैं, दूल्हे को भी बर घोड़े के ऊपर चढ़ाया गया है, सब लोग उछल रहे हैं मस्ती से, शादी ब्याह में कैसे लोग चलते हैं। तो मीरा ने ऐसे खिड़की से देखा तो अपने दादी जी से पूछा कि दादी जी ये लोग कहाँ जा रहे हैं, कौन लोग हैं ये? का बारात है, शादी करने जा रहे हैं। ये घोड़े के ऊपर सवार है, कौन है? दुल्हा है, दुल्हन को लेने के लिए जा रहा है, पूरी तैयारी के साथ ये सब लोग जा रहे हैं। तो मीरा ने कहा कि क्या मेरी भी शादी होगी? 7 साल की बच्ची है, उसको क्या बताना, पर बच्चे लोग प्रश्न करते हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ता है ना। तो कहा तुम्हारी भी शादी होगी एक दिन जब बड़ी हो जाओगी। तो कहा मेरी शादी किससे होगी, मेरा दूल्हा कौन होगा? अब दादी क्या बताए। तो दादी ने कृष्ण की मूर्ति थी उसको दिखा करके कहा कि ये जो कृष्ण है यही तुम्हारे दूल्हा होंगे। तो मीरा को पक्का विश्वास हो गया कृष्ण में, कृष्ण भक्ति में जुड़ गई। बचपन से कृष्ण की पूजा करती है, कृष्ण की आराधना करती है, कृष्ण के भजनों की रचना करती है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा कोई है दुनिया में तो एक गिरधर गोपाल ही है। परंतु उस समय के राजा लोग कहाँ मानने वाले थे कि मीरा ने गिरधर गोपाल को पति बना लिया तो उसकी शादी हो गई, ऐसा कहाँ मानने वाले थे। राणा के साथ मीरा की शादी कर दी गई। राणा तो अच्छा ही था, मीरा भक्ति करती थी परंतु इतना विरोध नहीं करता था। परंतु उसकी मृत्यु हुई तो जब देवर वहाँ का राजा बना तो उसने बड़ा परेशान करना शुरू किया मीरा को कि पूजा पाठ करती है तो वहाँ पर परेशान करने आता है, कभी कुछ ऐसे परेशान करते रहता है। तो फिर भी मीरा भक्ति करती है, क्योंकि राज दरबार में एक कोने में बैठ करके भक्ति करना कई लोगों को अच्छा नहीं भी लगता है। भजन गा रही है, धुन गा रही है, भजनों की रचना कर रही है। तो देवर ने सोचा कि ये भाभी को मरवा देना चाहिए, तो विष का प्याला भी उसने भेजा। पर भजन में मीरा कहती है, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग में घुंघरू बांध करके मीरा नाच रही है। विष का प्याला भी भेजा, तो कृष्ण का प्रसाद है ऐसा करके भेजा। मीरा ने उसको भी पी लिया हंसते हुए, विष भी अमृत के रूप में परिणत हो गया। मीरा की भक्ति के कारण,
मीरा की साधना के कारण आप देखिए। बाद में मीरा ने सोचा कि ये भक्ति करने में बाधक जो होते हैं, तो उसी समय तुलसीदास नाम के जो रामायण के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास से, वो भी बड़े पहुंचे हुए संत थे। तो मीरा ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि संत तुलसीदास जी, मैं भक्ति करती हूँ तो मेरा देवर और परिवार वाले बहुत विघ्न डालते हैं, शांति से भक्ति होने नहीं देते। मैं इन सब की सेवा करके इसी दरबार में रहूं या इन सब को छोड़ दूं? तो तुलसीदास जी ने वहां से एक कविता में जवाब लिखा, जाको प्रिय राम न वैद्य तजियताय कोटि बैरी समझत विपरम सनेही, पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत तजो महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बदितानी, भय जग मंगलकारी, जाको प्रिय राम न वैद्य तजियताय कोटि बैरी समझत विपरम सनेही। ये तुलसीदास जी की रचना है। मीरा को कहा कि मीरा भाई, भक्ति करने में कोई बाधा करते हैं तो अपने ही सगे संबंधी क्यों न हो, जन्म जन्म के बैरी हैं, ऐसा सोच करके उनको त्याग देना चाहिए। पिता तजो प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, और पिता तजो प्रहलाद भरत महतारी, भरत ने अपनी माँ का त्याग कर दिया। और अब देखिए कि बलि गुरु तजो, बलि ने अपने गुरु को त्याग कर दिया। फिर ब्रज की गोपियों ने अपने पति को ही छोड़ दिया, बंसी की आवाज आई तो चल पड़ी। भय जग मंगलकारी, ये सब जगत में मंगलकारी हो गए, इसीलिए कोई बाधा करता है तो मीरा उस घर को, उस परिवार को छोड़ना चाहिए। फिर मीरा भजन गाते हुए कभी वृंदावन कभी द्वारिका जाती है, अनेक पदों की रचना करके मीरा अमर हो जाती है। ऐसे मीरा की नगरी, मेड़ता को मीरा की नगरी कहा जाता है। और वहाँ जैन धर्म के मानने वाले भी बहुत सारे संत रहते थे। एक लाभानंद यति नाम का जैन साधु भी वहाँ रहता था, अनेक चमत्कारी विद्याओं को भी जानता था। श्री प्राणीनाथ जी महाराज मेड़ता में एक तालाब है, देहरानी तालाब कहा जाता है, उसके किनारे जाकर के अपने सुंदर साथ की मंडली को वहीं पर ठहराया और मेड़ता नगरी में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है कि लाभानंद यति ने उस समय फिर वहाँ से समाचार भेजा कि जो कोई मेड़ता नगरी में प्रवेश करता है तो सबसे पहले मेरे से शास्त्रार्थ कर ले, शास्त्रार्थ में विजयी होगा तो ही उसको मेड़ता में प्रवेश करने दिया जाएगा। प्राणीनाथ जी ने शास्त्रार्थ को स्वीकार कर लिया। फिर 10 दिन तक प्राणीनाथ जी और लाभानंद यति के बीच शास्त्रार्थ चलता रहा। अनेक धर्म ग्रंथों को लेकर, वेद वेदांत को लेकर के शास्त्रार्थ 10 दिन तक चला। 10वें दिन में लाभानंद यति हार गया, परास्त हो गया शास्त्रार्थ में। फिर उसने अपने दैत्य विद्याओं के द्वारा अनेक मंत्रों का पाठ करके, कोई पहाड़ को उल्टा करके प्राणीनाथ जी को वहां दबा करके खत्म करने के लिए भी उसने मंत्रों का उच्चारण किया। पर श्री प्राणीनाथ जी महाराज तो साक्षात तारतम के स्वरूप थे ना, इसीलिए साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम नो अवतार। प्राणीनाथ जी तारतम के अवतार होने के कारण दैत्य विद्याओं का कोई जोर नहीं चला। अनेक कोशिश वो करता है पहाड़ उल्टाने के लिए, दबाने के लिए, अनेक प्रयास वो करता रहा, परंतु उसका प्रयास निष्फल चला जाता है। कि पंचदेव, ये जो वहाँ पर 10 दिन चर्चा में ठौर हुआ जब बंद, तब कई महा तब मेरो गयो मेरो मार्ग को प्रबंध, ऐसा करके वो कहता है कि मेरा मार्ग का प्रबंध चला गया। पंचदेव सब देव जहाँ खड़े तहाँ मंत्र चले क्यों, और जहाँ पर पंच शक्ति का समन्वय हुआ है, सभी देवी देवताओं के उपास्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति जहाँ पर समाई हुई है, वह अन्य मंत्र का कोई जोर नहीं चलता। निज नाम के आगे उसके मंत्र का कोई जोर नहीं चला। इसलिए कहा जाता है निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्र न का भेद, निज नाम बिना खाली गया,
पड़ चारों वेद, उसका कोई जोर नहीं चला। फिर मौन धारण करके वो बैठा। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज की मेड़ता नगरी में उस समय प्रवेश, मेड़ता प्रवेश, वहाँ के बड़े बड़े धनाढ्य सेठ भी शास्त्रार्थ देखने के लिए आए हुए थे। उन सब सेठ साहूकारों ने स्वागत किया। 500 की मंडली साथ में चल रही है। मेड़ता नगरी में प्रवेश उस समय हो जाता है। तो जो लाभानन यति था, प्राणनाथ जी से शास्त्रार्थ में हारने के बाद उसने अपना नाम बदला, स्वामी आनंद घन उसने नाम रखा और बहुत वर्षों तक अनेक पदों की उसने रचना की। आज भी हम लोग मेड़ता दर्शन करने के लिए जाते हैं तो लाभानंद यति का स्थान आज भी हम लोग देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने मेड़ता नगरी में प्रवेश किया तो जैसे ही वहाँ के अग्रवाल समाज के भी बहुत सारे बंधु बांधव वहाँ पर आकर के इकट्ठे हो गए। माहेश्वरी समाज, क्योंकि ये जो राजस्थान और हरियाणा के जो मारवाड़ी परिवार हैं उनमें अग्रवाल और माहेश्वरी ऐसा करके माना जाता है ना। अग्रसेन के वंशज को अग्रवाल कहा जाता है, शिव जी के वंशज को माहेश्वरी करके कहा जाता है। तो ये प्राचीन परंपरा है। ऐसे तो दोनों ही दान पुण्य करने वाले, धर्म पालन करने वाले, सेवा भक्ति करने वाले होते हैं, पर एक वंश परंपरा की बात होती है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज वहाँ पर गए तो वहाँ पर अग्रवाल भी खड़े हैं और माहेश्वरी लोग भी खड़े हैं, सेवा में सब तत्पर हैं। एक हवेली में प्राणनाथ जी महाराज को विश्राम कराया गया और प्राणनाथ जी वहाँ बैठ करके चर्चा कथा जब करने लगे, बड़े प्रेम के साथ चर्चा कथा किए जा रहे हैं। तो उसी समय क्या होता है कि अग्रवाल बनियामिने आए राजा राम। उस अग्रवाल परिवार में, बनिया परिवार में राजा राम भाई की जागनी हो जाती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। फिर झांझन आया साथ में लिए कुटुंब परिवार, लाया ईमान अर्श पर पहुंचा परवरदिगार। उसके बाद झांझन जी भाई भी वहाँ माहेश्वरी परिवार से आते हैं, उनकी भी जागनी हो जाती है, वो भी परम धाम की भक्ति से जुड़ जाते हैं। और उसके बाद तो बहुत सारे अग्रवाल, बहुत सारे माहेश्वरी, सबकी जागनी हो जाती है और सब लोग वहाँ पर श्री प्राणनाथ जी महाराज को मधुमक्खी की तरह, जिस प्रकार मधुमक्खी अपने रानी को घेर कर रहती है, ऐसे श्री प्राणनाथ जी महाराज को घेर करके रहते हैं। तो प्राणनाथ जी ने वहाँ कृष्ण की महिमा गाई कि कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्त भेदैरने कथा, साक्षात कृष्ण ब्रजे नित्यम श्वासे नैव विहारिण, तस्याम सोहि मथुरायम वासुदेव जगत गुरु, कंसम जंघान श्री कृष्ण नंद सुर नतु। ऐसे अनेक प्रमाणों के द्वारा प्राणनाथ जी ने कृष्ण की त्रिधा लीला बताई। मीराबाई ने गौलोकीय श्री कृष्ण की भक्ति बताई थी, पर प्राणनाथ जी परम धाम के श्री कृष्ण की भक्ति बताने लगे तो श्रोताओं को और आनंद आया और नई बातें सुनने के लिए, परम धाम की महिमा जानने के लिए उन्हें मौका मिला। तो इस प्रकार से सबके सब वहाँ पर प्राणनाथ जी की वाणी और चर्चा सुनने के लिए तत्पर हैं। तो ऐसे में फिर क्या होता है कि श्री प्राणनाथ जी महाराज की सेवा, वो राजाराम भाई धनाढ्य व्यक्ति थे, वो पूरे राजस्थान में अपने डाकियों के द्वारा राजा महाराजाओं की चिट्ठियां पहुंचाने का कार्य करते थे और उनका व्यापार भी बहुत अच्छा था। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्यों का, मसालों का भी वो व्यापार किया करते थे। ऐसे ही झांझन जी भी व्यापार करते थे। मेड़ता में उस समय 52 लखपति रहते थे। आजकल तो लखपति तो साधारण आदमी भी 1 लाख रुपया लेकर के घूमता है, पर उस समय लखपति का बड़ा भारी महत्व था। तो 52 लखपति वहाँ पर रहते थे और सबके सब प्राणनाथ जी महाराज की सेवा में हाजिर हो रहे हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज हवेली में रह करके चर्चा कथा कर रहे हैं। एक रोज प्राणनाथ जी ने कहा कि राजाराम जी, आपकी इच्छा पूरी हुई? तो कहा, इच्छा तो मेरी पूरी हुई, परंतु हे प्राणनाथ जी महाराज, मेरी एक लड़की है,
उस लड़के की शादी कराने के लिए मैं परेशान हो रखा हूँ, क्योंकि वो कुब्जा है, देखने में सुंदर नहीं है, इसीलिए कोई भी वर उसको नहीं मिलता है। खूब धन संपत्ति खर्च करके मैं उसके हाथ पीले करना चाहता हूँ, परंतु अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ है। इसी बात का दुख है मन में कि घर में कन्या आई तो उसका पिता का धर्म होता है कि उसका विवाह कराए। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने कहा उसको मेरे पास बुलाओ। जब प्राणीनाथ जी के पास, ललिता उनका नाम था, ललिता को श्री प्राणीनाथ जी महाराज के पास जब बुलाया गया तो प्राणीनाथ जी महाराज ने देखा ये तो संसार की ललिता नहीं है, ये तो कृष्ण की सखी ललिता है, परम धाम की ललिता है। प्राणीनाथ जी महाराज पहचान गए। पहचानने के बाद प्राणीनाथ जी ने कहा कि राजा राम भाई, इस कन्या की शादी किसी भी वर से करोगे तो भी ये सुखी नहीं रहेगी, क्योंकि ये न भोजन बना सकती है, न घर धंधा कर सकती है, कुछ कर नहीं सकती। परमात्मा ने ऐसा ही शरीर इसको दे रखा है। इससे अच्छा यही होगा कि इसी मेड़ता नगरी में एक श्री कृष्ण का मंदिर, श्री राज्य का एक मंदिर बना करके वहीं पर इसका फेरा दिला दो, ताकि श्री कृष्ण ही इसके प्रियतम हो गए, परमात्मा हो गए। तो अब तक प्राणीनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से रास प्रकाश सठ ऋतु कलश ग्रंथ का अवतरण हो गया था। ये वाणी ही कृष्ण का स्वरूप है, ऐसा मान करके ललिता का वहां पर फेरा दिलाया गया। और राजाराम भाई ने प्रतिज्ञा की कि कन्यादान में जो कुछ मुझे देना है मैं सुंदर साथ की सेवा में और श्री प्राणीनाथ जी की सेवा में खर्च करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो प्राणीनाथ जी ने भी कहा कि मैं तो अभी यात्रा में हूँ, परंतु एक स्थायी धाम में मैं जब निवास करने लगूंगा तो ललिता को लेकर के आप वहाँ पहुँच जाना। और वहाँ ललिता को क्या है कि भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, सेवा करने के लिए बहुत बड़ा मौका दिया जाएगा, अभी आपके घर में ही रहेगी। तो इस प्रकार प्राणीनाथ जी ने ललिता की आत्मा को पहचान करके उनको तारतम महामंत्र दे करके दीक्षित किया। तो ललिता अपने मुख से क्या बोलती है वो प्राणीनाथ जी ने वाणी में चौपाइयों के माध्यम से उसको सजाया है। वारी रे वारी मेरे प्यारी, वारी रे वारी, टूक टूक कर डारूं यातन ऊपर कुंज बिहारी, सुंदर स्वरूप सुभगाति उत्तम मुझ पर कृपा तुम्हारी, कोट बेर ललिता कुर्बानी मेरे धनी कायम सुखकारी। ये पद का गायन ललिता हृदय से करती है। प्राणनाथ जी ने शब्दावली दी है कि हे मेरे प्राण प्रियतम प्राणनाथ जी, मैं आप पे वारी वारी होती हूँ, समर्पित हो जाती हूँ आप पर, टूक टूक करके शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करके भी आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। मेरे कुंज विहारी श्री कृष्णा, मेरे प्राणनाथ प्यारे, कोई भेद नहीं है, एक ही स्वरूप है, उन पर मैं बलिहारी होना चाहती हूँ। उनका स्वरूप अत्यंत सुंदर है और अत्यंत कृपा के वो सागर हैं। ललिता करोड़ों बार उन पे कुर्बान होना चाहती है, क्योंकि मेरे धनी कायम सुख के दाता हैं, अखंड सुख के दाता हैं। इसी बीच में वो कहती है कि कारी कुमत खूब कुचल ऐसी कठिन कठोर हो नारी, आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारी। मैं देखने में काली कलूटी सुंदर नहीं हूं, और कूप का अर्थ होता है कुब्जा। मैं कुब्जा, शरीर भी टेढ़ा मेढ़ा है मेरा, कुछ चल मतलब ढंग से मैं चल नहीं पाती हूँ। कठिन कठोर हो नारे, और मेरा हृदय भी कठिन है, मेरी बोली में भी कठोरता है, विनम्रता मेरे में नहीं थी, परंतु आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारी। महामती प्राणनाथ जी ने मेरी आत्मा को पहचान लिया और मेरी आत्मा को इतना निर्मल बना दिया कि सहजे पार उतारी, सहजता के साथ मेरी आत्मा को पार उतार दिया। इसलिए कोट बेर ललिता कुर्बानी मेरे धनी कायम सुखकारी, मैं करोड़ों बेर मेरे धनी पे कुर्बान हो जाती हूँ, समर्पित हो जाती हूँ। ऐसा करके ललिता ने जो दिल में भाव सोचा, प्राणनाथ जी ने चौपाइयों के माध्यम से उसको प्रकट करके बता दिया।
तो इसके बाद फिर श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने कहा कि मैं तो राजा राम भाई राजा महाराजा में शाकुंडल और शाकुमार की वासना ढूंढने के लिए मैं निकला हूँ। मेरे सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज का आदेश है। तो जसवंत सिंह जो यहाँ का शासक है उसके अंदर भी कोई अंकुर हो सकता है, इसलिए उसको संदेश दिया जाए, गोवर्धन जी को भेजा जाए कि जसवंत सिंह राजा को संदेश दे आए। जसवंत सिंह उस समय औरंगजेब को ही अपना कर वसूल करता था, परंतु सिंधु नदी के उस पार कुछ औरंगजेब ने काम से भेजा था। गोवर्धन जी वहां तक चले गए संदेश देने के लिए, परंतु उसमें वो अंकुर नहीं था, इसलिए प्राणीनाथ जी महाराज की चिट्ठी को पढ़ करके भी प्राणीनाथ जी के चरणों तक वो चल करके नहीं आया, क्योंकि अंकुर नहीं होता है तो जागरी नहीं होती है, और कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है। एक दिन प्राणीनाथ जी महाराज फिर सायं के बेला में टहलने के लिए निकले। तो मेरता नगर की विशेषता क्या है कि एक जगह अपना मंदिर है, श्री प्राणनाथ प्यारे का मंदिर है एक जगह, और थोड़ा आगे जाते हैं तो मीराबाई का मंदिर है, चार भुजानाथ मंदिर है। एक तरफ मस्जिद भी है और एक तरफ जैनियों का मंदिर भी है। सब धर्मों का समागम मेरता में हुआ है। तो प्राणीनाथ जी महाराज गली में से कुछ सुंदर साथ को लेकर के घूमने निकले थे। तो मस्जिद के बगल में से प्राणीनाथ जी महाराज निकले तो उसी समय नमाज अदा करने का समय हो गया था। तो मस्जिद के मीनार पे चढ़ करके एक मुल्ला अपने कानों में हाथ रख करके जोर जोर से नमाज पुकार रहा था, तो आजान पुकार रहा था। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज चल रहे हैं, बांग मुनारे पर चढ़ के दई मुल्ला ने जब कानों सुना आवाज को दिल विचार किया तब, तो क्या ये बोल रहा है प्राणनाथ जी ध्यान से सुनने लगे। तो उस समय वो क्या कहता है कि ला इल्ला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐसे करके वो कलमा पाठ करते हैं ना, मंत्र का पाठ करते हैं और अपने ईश्वर को याद करते हैं, अपने खुदा अल्लाह को याद करते हैं। अरबी में अल्लाह कहा जाता है, फारसी में खुदा कहा जाता है ना, जैसे हमारे संस्कृत में ईश्वर कहा जाता है, परमेश्वर कहा जाता है, ऐसे ही अपने अपने ईश्वर अपने अपने इष्ट को अपने ढंग से अलग नाम से सब लोग पुकारते हैं। ईसाई लोग गॉड कहते हैं, अलमाइटी कहते हैं। श्री प्राणीनाथ जी का मानना है मालिक सबका एक है, धनी सबका एक है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है। तो प्राणीनाथ जी महाराज ने जब वो नमाज अदा करने की तैयारी में था और सबको ये बांग पुकार करके सुना रहा था, तो प्राणीनाथ जी ने ध्यान से सुना, और सुनने के बाद प्राणीनाथ जी ने इसका अर्थ प्रत्येक मुस्लिम को पूछा जाए या कुरान को देखा जाए तो इसका अर्थ होता है उस अल्लाह के सिवाय और कोई नहीं है, एक ही अल्लाह है, और उस अल्लाह के दूत है मोहम्मद जी। मोहम्मद साहब जो है उस रसूल मोहम्मद साहब अल्लाह के दूत बन करके विश्व को शांति का संदेश देने के लिए आए हैं, ये इसका अर्थ किया जाता है। पर प्राणीनाथ जी ने अपने ढंग का अर्थ किया। प्राणीनाथ जी का अर्थ कुछ निराला था। प्राणीनाथ जी ने कहा ला तो नाही को कहा, इल्हा तो है हक, ये बात अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग का। ऐसा प्राणीनाथ जी ने अर्थ किया कि ये ला इल्ला इल्लिल्लाह कहता है तो ला का मतलब है अक्षर नहीं, इल्लाह का मतलब है अक्षर, इल्लिल्लाह का मतलब है अक्षरातीत। तो देवचंद्र जी महाराज ने जब मुझे गीता का पाठ पढ़ाया था तो उन्होंने कहा था द्वाविभो पुरुषो लोके क्षरस्साक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमा पुरुषस्तन्य परमात्मे तु दारित यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वर। गीता के 15 अध्याय में अक्षरातीत की बात सदगुरु महाराज ने मुझे बताई थी। आज ये भी जो है बांग के माध्यम से ला इल्ला इल्लिल्लाह कह करके
उसे पुरुषोत्तम की बातें अपनी भाषा में कर रहा है तो हो सकता है कुरान और पुराण में एक ही बातें लिखी गई हो, भाषाएं अलग है, समझाने का ढंग अलग अलग है, तौर तरीके अलग अलग है, रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, परंतु मूल तत्व एक ही होना चाहिए, उसकी खोज हम करें। ऐसा प्राणीनाथ जी महाराज ने दिल में सोच लिया। देखिए, अरब में 5 साल तक अरब में रहे थे तो कितने बार उन्होंने बांग की आवाज सुनी होगी, तब उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ये लोग अपने इष्ट को पुकार रहे हैं, पुकारने तो उस समय जरूरत नहीं थी, तो सुना तो कई बार उन्होंने सुना, दिन में 5-5 बार उन्होंने सुना, तब ध्यान नहीं दिया। अब एक बार सुनते हैं तो प्राणीनाथ जी उसका रहस्य खोलने तैयार होते हैं, क्योंकि अब औरंगजेब को संदेश देने जाना है दिल्ली, तो उसको समझाने के लिए उसके ही ग्रंथ का आधार लेना पड़ेगा। इसलिए प्राणीनाथ जी ने इसको गौर से विचार किया। आप देखिए, एक बार कबीर साहब भी जा रहे थे तो कबीर साहब को भी बांग की आवाज सुनाई दी। तो कबीर साहब ने क्या कहा, काकर पाथर बीन के मस्जिद लई बनाए, तापर चढ़ के मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। ये कबीर की बात है। कबीर ने अपने दोहे में कहा कि कंकड़ पत्थर को जोड़ जोड़ करके मस्जिद बनाया आप लोगों ने, और उसके ऊपर चढ़ करके जोर से आप बांग पुकार रहे हो, आपका खुदा बहरा है क्या। ऐसा करके कबीर, वो अपना अनुभव है, कबीर का अपना अनुभव है, प्राणीनाथ जी का अपना अनुभव है, महात्माओं का अपना अपना अनुभव होता है, अपनी अपनी विचारधारा होती है, अपनी अपनी बुद्धिमत्ता से उसका विश्लेषण किया करते हैं। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने अपने ढंग से उसका विश्लेषण किया। तो प्राणीनाथ जी ने लालदास जी को कहा कि लालदास जी, आज एक गहरी बात मुझे मिली। अब मुझे लगता है कि सब धर्मों में एकता की बातें मुझे ढूंढनी चाहिए, क्योंकि विश्व में धर्म ग्रंथ तो अनेक है। ईसाइयों का अपना धर्म ग्रंथ है, उसको बाइबल कहा जाता है ना, और मुस्लिम धर्म का अपना धर्म ग्रंथ है, उसको कुरान हदीसें कहा जाता है। और इसी प्रकार से जैनियों का आगम निगम अपने धर्म ग्रंथ हैं, और बौद्ध धर्म ग्रंथ में त्रिपिटकम करके कहा जाता है, उनका धर्म ग्रंथ अलग है। और इसी प्रकार से आप देखिए कि हिंदू समाज में 4 वेद, 18 पुराण, 108 से ज्यादा उपनिषद, ये सारे धर्म ग्रंथ विश्व में हैं। तो इन सब धर्म ग्रंथों का सार तत्व ढूंढा जाए और सब में एकता ढूंढी जाए, सभी धर्मों में एकता की बातें ढूंढी जाए, ताकि धर्म धर्म में मतभेद जो हो रहा है उसको दूर किया जा सके। तो प्राणीनाथ जी महाराज इस कार्य में लगते हैं। जो कुछ कया कते बने सोई कया वेद, दो बंदे एक साथ के पर लड़त बिना पाए भेद। ब्राह्मण कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, दो मूर्ति एक ठौरे के, एक खाक दूजा राख। कहते हैं ना, ब्राह्मण, हिंदू ब्राह्मण अपने आप को उत्तम मानते हैं, मुस्लिम मुल्ला अपने आप को उत्तम मानते हैं, पर मर करके जाएंगे तो एक राख बनेगा, एक खाक बनेगा। इसलिए आपस में परस्पर धर्म को लेकर के न लड़ा जाए, परस्पर एक दूसरे को आदर कदर किया जाए, और एक दूसरे को हम हमेशा क्या है कि बातें एक ही है, वो अपने ढंग से मान रहा है, हम अपने ढंग से मान रहे हैं। इस प्रकार से धर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव की बातें प्राणीनाथ जी के मन में सूझी। तो आप देखिए कि आज विश्व में इसकी खोज हो रही है। आप बड़े बड़े एयरपोर्ट में जाते हैं ना, तो मल्टी फेथ प्रेयर ऐसा करके लिखा रहता है ना, बड़े एयरपोर्ट में जाएंगे तो प्रेयर होता है, वहां पर मल्टी फेथ लिखा हुआ होता है। मल्टी फेथ का होता है सर्वधर्म प्रार्थना कक्ष। वहाँ कोई भी जा करके, ईसाई भी प्रार्थना कर सकता है, हिंदू भी जा करके मंत्र का जाप कर सकता है, और बुद्धिस्ट भी जा सकता है, जैन भी जा सकता है, इस्लाम का भी जा सकता है। ऐसे एयरपोर्ट में एक सुविधा होती है मल्टीफेथ प्रेयर की जगह में। तो सब लोग कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि ये मल्टीफेथ की बात सबसे पहले किसने की। तो एक जर्मन जो लेखक था जिसने वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, मैक्स मुलर उसका नाम था,
उसने मल्टीफेथ की बात सबसे पहले की, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। पर हम लोग जब सेमिनार करते हैं यूनिवर्सिटी में प्राणीनाथ जी की वाणी को लेकर के, तो बहुत सारे प्रोफेसर आजकल कहने लग गए हैं कि सबसे पहले मल्टीफेथ की बात महामती प्राणनाथ ने की थी। सब धर्मों में एकता है, उसको ढूंढने की जरूरत है। जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे वेश अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक। प्राणनाथ जी ने ये सर्वधर्म समभाव की बात सबसे पहले विश्व के आगे उन्होंने रखी थी। उसके बाद और विद्वान आते गए, रखते चले गए। फिर भी सब धर्मों में एकता तो नहीं होती है, परंतु परस्पर लड़ना भी नहीं चाहिए। जिन कोई झगड़ो आप में, धर्म के नाम पर झगड़ा न हो, ऐसे प्राणनाथ जी महाराज की मान्यता थी। तो लालदास जी को कहा, लालदास को कहा आज एक पाई बात, तब अर्ज करी लालदास ने हमको देव दिखाई। क्या बात आपको मिली, हमको बताइए। तो प्राणनाथ जी ने कहा, मुझे धार्मिक एकता की बात सूझी। तो ये बात लेकर के हम दिल्ली जाएं और औरंगजेब बादशाह को बता सकें कि सब धर्मों में एक ही बात है, तो हिंदुओं को जो वो धर्म परिवर्तन करा रहा है वो कार्य बंद हो सकता है, और वो हमारी बात सुन करके हमारे नजदीक भी आ सकता है। हो सकता है उसको अच्छा लगे, क्योंकि औरंगजेब का बड़ा भाई दारा सिको तो हिंदुओं में वो खोज करता था, और बहुत सारे उपनिषदों को उसने फारसी में अनुवाद भी कराया था। धार्मिक एकता की बात वो सोचता था, तो वो इसमें भी वो बात आ सकती है। इसीलिए अब दिल्ली जाने के लिए हमारी पूरी तैयारी करनी चाहिए, और मेड़ता से विदा होकर के हम लोग दिल्ली की ओर प्रस्थान करें। तो लालदास जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव जैसी आपकी इच्छा, हम तो आपके साथ काया छाया बन करके चल रहे हैं, जो हमें आदेश करेंगे हम उसका पालन करेंगे। तो प्राणीनाथ जी ने कहा, मुस्लिम को मुस्लिम की, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह ये समझे आप अपने मिने जब आए इमाम आखर। मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि हिंदू समाज में हिंदू पद्धति से प्रचार करूंगा, मुस्लिम समाज में उनके कुरान और हदीसों का माध्यम लेकर के मुझे प्रचार करना होगा, ताकि वो अपने धर्म से समझेंगे, हमारे लोग अपने वैदिक धर्म से समझेंगे। मुझे सबकी जागनी करनी है और परस्पर प्रेम का आदान प्रदान होने लगे, ऐसा कार्य मुझे करना है। तो सभी साथ चलने वाले सुंदर साथ ने कहा, श्री जी महाराज हम आपके साथ हैं, आपको सहयोग करते रहेंगे, जहाँ आप पर लेकर के चलेंगे हम एकदम निर्भय होकर के वहाँ हम आपको साथ देंगे। तो अब प्राणीनाथ जी महाराज मथुरा से, मेरता से मथुरा, वृंदावन, गोकुल, दिल्ली प्रस्थान करते हैं। और उसी समय कोई बोलता है कि हरिद्वार में महाकुंभ का मेला लग रहा है, तो दिल्ली से हरिद्वार महाकुंभ के मेले में भी जाते हैं। ये प्रसंग लंबा है, इसीलिए कल के दिन ये प्रसंग आपके समक्ष रखा जाएगा। आज मेड़ता की महिमा और अग्रवाल परिवार में प्रणामी धर्म तारतम का कैसे प्रवेश हुआ, ये भी आपके समक्ष ये प्रसंग रखा गया, और माहेश्वरी परिवार में भी कैसे जागनी हुई, ये सब प्रसंग रखा गया आपके समक्ष। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय जयकार करते हुए फिर आज के दिन जो सेवाएं आई है मैं उनका नाम उच्चारण करना चाहूँगा। तो मैं सबसे पहले तो कालिम्पोंग में आज के दिन जो सेवाएं आई है उनका नाम उच्चारण करूँगा, जो ऑनलाइन सेवा भेजते हैं। रोशनलाल रामा अग्रवाल सिकंदराबाद से सेवा आई है कालिम्पोंग में भंडारे के लिए, उनको मंगल बधाई और सुस्वास्थ्य की कामना। और इसी प्रकार से आशीष अल्पा मदान जो अशोक बीणा मदान के पुत्र हैं और उनकी पौत्री अद्विका का जन्मदिन है, इस उपलक्ष्य में उन्होंने सेवाएं भेजी है। वो भी हमारे ऑनलाइन श्रोता हैं, अभी तक घर बैठे बैठे सुनते हैं, अनेक सुंदर साथ घर बैठे भी तक का आनंद लेते हैं, उनमें से एक हैं। तो उनको भी मंगल बधाई और बालिका को भी मंगल बधाई देते हैं। और आज के दिन यहाँ सेवा में प्रेमलता अग्रवाल जो आज सिलीगुड़ी में भोग और प्रसाद की सेवा है, उसमें प्रेमलता अग्रवाल जी और श्यामाबाई जो हमारे
बिल्कुल पास दुर्गा दत्ता अग्रवाल जी की धर्मपत्नी आजकल काठमांडू में रहती हैं, अपनी पुत्री के पास, राजबाला के पास। उन्होंने भी फ़ोन करके आज के दिन ये सेवा देने के लिए उन्होंने मुझे आग्रह किया, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई। सेवक रोड सत्संग ग्रुप सुंदर साथ में भी आज सेवाएं दी है, उनको भी मंगल बधाई। संतोष देवी ने भी सेवा दी है, उनको भी मंगल बधाई। किशोर चंद्र घिमरे के नाम से भी हमें सेवा प्राप्त हुई है, उनको भी मंगल बधाई। और हमारे यहाँ के मैनेजर ऋषि जी के छोटे भाई अदीप शर्मा का जो धाम गमन हो गया था 6 महीने पहले, उनके नाम से भी यहाँ पर भोग और प्रसाद की सेवा उन्होंने दी है। सभी को मंगल बधाई देते हुए, अगर आप में से किसी का नाम नहीं आया है तो कल परसों, अभी तो 12 दिन और बचे हैं, मैं आपके सामने नाम लेता रहूँगा। और जो लोगों ने अभी तक भोग सेवा नहीं दिया है, तो आप लोग, अब 12 ही दिन बचे हैं, तो आप लोग जरूर अपना नाम लिखाते जाएं। और जो हमारे ऑनलाइन श्रोता हैं वो भी ऑनलाइन सेवा भेजना चाहेंगे, तो आप लोग भी तत्पर रहें, क्योंकि एक एक दिन करके दिन कम हो रहे हैं। तो आपकी सेवा राज्य के चरणों में अर्पित हो, ये भाव रखते हुए आज के प्रसंग को यही विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। लाल दास को कहा, आज एक बात पाई, तब अर्ज करे लालदास ने, हमको देव दिखाई, हमको देव दिखाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो में, अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जीन करूं, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना में किन सुख हूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समारथ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होती, सो तुम देखत कीव जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखूंगी नैनन भर रे। एति पुकार पिया सुन के, अब ढील करूं अब जीन जी। छिन छिन खबर लीजियो में, अर्ज करूं दुलहीन जी। इति अरज में तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंत राय जी। सो आड़ी
अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी। वार न जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बात जी। इश्क सो से वाह करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो में अर्ज करूं